स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे जर्नल का डिस्काउंट रिलेटेड टॉपिक। यानी कि आपको पता होगा कि हमारी जो ये सीरीज चल रही है इसमें हम जर्नल एंट्री स्टडी कर रहे हैं और करंटली हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है? डिस्काउंट रिलेटेड जर्नल एंट्रीज हम स्टडी कर रहे हैं। इसी प्रीवियस वीडियोस में हमने जर्नल डिस्काउंट की जर्नल एंट्री कौन सी स्टडी कर रहे थे जो बहुत सिंपल थी, इंट्रोडक्टरी पार्ट। आज हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम स्टडी करेंगे डिस्काउंट रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे बोर्ड पे दीज आर द थ्री गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल ऑफ पासिंग एंट्रीज। ठीक है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल और ये क्या आपके ट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किए? एंट्रीज, और दैट इज जर्नल का फॉर्मेट। तो फटाफट निकाल लीजिए अपने नोटबुक और पेन और बना लीजिए जर्नल का फॉर्मेट। हम ये एंट्रीज आज डिस्काउंट रिलेटेड स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री इज परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इट मीन्स आपने क्या किया है? रोहन से गुड्स परचेज किया है 40,000 के एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। एंट्री में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है? Yes, you need to identify it's a cash based transaction, it's a credit based transaction, because इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। ये ना ही ये मेंशन है कि कैश से रिलेटेड है और ना ही ये मेंशन है क्रेडिट से रिलेटेड है। उस केस में जब कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती कि कैश है या क्रेडिट है, उस केस में आपको ये चेक करना है कि क्या किसी पर्सन का नेम गिवन है। यस, किसी पर्सन का नेम गिवन है। किसका पर्सन का नेम गिवन है? रोहन मेंशन है, यहाँ पे रोहन गिवन है। तो अगर पर्सन का नेम गिवन होता है तो इट्स अ क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स, नॉट अ कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन। कौन सा ट्रांजैक्शन है ये? क्रेडिट बेस्ड ट्रांजैक्शन। डन, ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब और डिस्काउंट यहाँ पे साफ उन्होंने आपको बताई रखे कि इट्स अ ट्रेड डिस्काउंट। तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट को हम एंट्री लिखते टाइम मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है। क्लियर, ये आपने सोच लिया। आप एंट्री पास ऑन करो। आप एंट्री पास ऑन करते वक्त गुड्स परचेज, फर्म के अंदर गुड्स आ रहे हैं, वर्ड कम्स इन, गुड्स कम्स इन, जो चीज आती है वर्ड कम्स इन, डेबिट। इस तरीके से भी चेक कर लिया। गुड्स आ रहे हैं, गुड्स इज योर एसेट्स, एसेट गुड्स आ रहे हैं तो एसेट्स की और इंक्रीज हो रही है, एसेट्स इंक्रीज होगी तो डेबिट, यानी कि क्लियर है। तो गुड्स को हम डेबिट करेंगे। बट अगर हम गुड्स परचेज करते हैं, हम गुड्स वर्ड नहीं लिखते, क्या वर्ड लिखते हैं? परचेजेस। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ईयर डाला मैंने 2021 जनवरी 1, परचेजेस, अकाउंट डेबिट, टुक। अब व्हाट गोज आउट, कुछ जा तो रहा नहीं है। ठीक है, तो आपने किससे गुड्स परचेज किए? रोहन से, तो टू रोहन। अब ये मैंने यहाँ पे रोहन किस तरीके से लिख दिया? रोहन थोड़ी ना जा रहा है। यस, ऑफ कोर्स रोहन नहीं जा रहा, बट आपने गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए हैं तो आपके फर्म के ऊपर क्या अराइज होगी? लायबिलिटी अराइज होगी। लायबिलिटी, कर्ज। रोहन के आपके ऊपर रोहन का कर्ज हो गया तो लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती तो उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो रोहन एक लायबिलिटी फर्म के ऊपर क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, क्लियर है, इसको क्रेडिट कर दिया। अब अमाउंट कैसे मेंशन करेंगे? आपने 40,000 की गुड्स खरीदी 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो 40,000 इंटू 10/100 दैट इज 4,000 डिस्काउंट आ गया आपका। तो 4,000 हमने माइनस कर दिया, यानी कि अपने कितने की गुड्स परचेज किए? 36,000 के। क्लियर, ये ठीक है, समझ में आ गया ये? तो यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने 36,000। नरेशन लिख दो, फॉर परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन। स्टूडेंट्स, नरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा मेरे लिए यहाँ पे नरेशन लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं फिर भी यहाँ पे नरेशन इसलिए लिखती हूँ ताकि मुझे हैबिट रही मेरी। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप एग्जाम्पल भी अगर आप सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो प्लीज आप नरेशन भी जरूर लिखो, तभी वो आपकी हैबिट में आ जाएगा, तो एग्जाम में कभी भी मिस नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट एंट्री। रिटर्न गुड्स टू रोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,000। अब आपकी फर्म ने रोहन से गुड्स परचेज किए थे, अब आपने रोहन को रिटर्न कर दिए गुड्स, यानी कि जो गुड्स आपने रोहन से खरीदे थे मे बी फॉर एनी रीजन वो गुड्स आपकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं थे या उन प्रोडक्ट्स में कोई डिफॉल्ट था, किसी भी रीजन की वजह से आपने वो गुड्स क्या कर दिए? रिटर्न कर दिए। ठीक है, जो चीजें परचेज करके लाए थे वो आपके पास से जा रही है,
परचेज की चीज रिटर्न होके जा रही है, इनकी परचेज रिटर्न। तो व्हाट कम्स इन नहीं पता, बट व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है, गुड्स जा रहे हैं जो परचेज करके लाए थे। तो ये पता चल गया मुझे सेकंड एंट्री। तो पहले मैं लिख देती हूँ टू परचेज रिटर्न। क्रेडिट मुझे पता लग चुका है स्टूडेंट्स, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब डेबिट किसको करें, अब ऐसे सोच लो किसके पास जा रहे हैं, रोहन के पास जा रहे हैं। और अगर आपको बिल्कुल इसका लॉजिक जानना है स्टूडेंट्स, तो ये देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे रोहन को क्रेडिट किया था, क्यों, क्योंकि फर्म के ऊपर रोहन का कर्ज हो गया था। कितने रुपए का कर्ज हो गया था, 36,000 रुपीज का। अब आपने क्या किया, गुड्स वापस कर दिए। तो अगर जो चीज आप उससे खरीद के लाए थे अगर आप वापस कर दोगे तो कर्ज आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। कर्ज लायबिलिटी कम हो जाएगी, और लायबिलिटी अगर कम होती तो उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो इसी रीजन की वजह से मैंने यहाँ पे लायबिलिटी को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो अगर स्टूडेंट्स आपको ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाना तो आप क्या कर सकते हो, ये तो पता चल गया, और किसके पास गुड्स जा रहे, रोहन के पास, आप उसको डेबिट कर सकते हो, ठीक है। बट अब यहाँ पे अमाउंट क्या लिखेंगे। अब सबसे ज्यादा गलती स्टूडेंट इसी एंट्री के अंदर करते हैं। स्टूडेंट सोचते हैं कि यहाँ पे इस एंट्री के अंदर किसी तरह का जो डिस्काउंट है वो मेंशन नहीं है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये 1,000 उठा के ही यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे मेजर जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, क्लियर। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप वो वाले गुड्स रिटर्न कर रहे हो, ठीक है, या आपके पास रिटर्न होके आ रहे हैं जिन पे आपने डिस्काउंट लिया था या दिया था। जैसे अगर मैं इस एंट्री के ऊपर जाऊं, आप उसको 1,000 रुपीज से गुड्स रिटर्न कर रहे हो, जो गुड्स आपने रोहन से खरीदे थे एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो जब आप रिटर्न करोगे तब भी आप इस 1,000 के ऊपर ये ऊपर वाला डिस्काउंट जरूर कैलकुलेट करोगे, क्योंकि देखो आप लिस्ट प्राइस 40,000, आप इसमें से गुड्स वापस कर रहे हो, बट उसकी एक्चुअल 40,000 की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 36,000। तो आपको ये पता होना चाहिए जो 1,000 रुपये आप गुड्स रिटर्न कर रहे हो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, ठीक है। या सिंपल आपकी माइंड में रखो कि अगर आप वो वाले गुड्स रिटर्न कर रहे हो जिसपे ऊपर ट्रेड डिस्काउंट था, तो रिटर्न करते टाइम भी हम उन गुड्स के ऊपर अगर लिस्ट प्राइस गिवन है तो हम डिस्काउंट ऊपर वाला कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे, राइट। तो 1,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 1,000 के ऊपर हम 10% ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे। तो 1,000 पे 10% लगाएंगे 100, और 1,000 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 900। क्लियर। मैं दोबारा से बता देती हूँ, जो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गलती करते हैं यहाँ पे कि इस एंट्री के अंदर, सेकंड एंट्री के अंदर डिस्काउंट मेंशन नहीं है, तो स्टूडेंट सिंपल 1,000 लिख देते हैं, क्लियर। तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप वो वाले गुड्स रिटर्न करो जिसके ऊपर डिस्काउंट था, तो रिटर्न करते टाइम आप इसमें ऊपर वाला डिस्काउंट क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे ही करोगे, ठीक है। तो मैंने 1,000 पे 10% निकाला, 100 रुपीज आ गया। 1,000 में से मैंने 100 रुपीज माइनस कर दिया, तो 900, यानी कि आपने 1,000, तो आपका लिस्ट प्राइस था 1,000 के बदले आपने 900 के एक्चुअल प्राइस को गुड्स क्या किया, उसको रिटर्न कर दिए, ठीक है। नरेश लिख दो, फॉर रिटर्न गुड्स टू रोहन। क्लियर गाइस, एंट्री क्लियर है आपको। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू थर्ड एंट्री। पेड कैश टू रोहन ₹34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर ये वर्ड गिवन है फुल सेटलमेंट। मैंने आपको बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल सेटलमेंट का मतलब कि आपने रोहन को फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दी, अब आप उसको कोई पेमेंट और नहीं करोगे, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये देख लेना कि यहाँ पे कुछ भी अमाउंट गिवन है, इससे हमें कोई मैटर नहीं करता अभी फिलहाल। सबसे पहले आपको ये देखना कि आपको रोहन से पेमेंट करनी कितनी थी, आपको मोहन को कितनी पेमेंट करनी थी। तो उसके लिए आपको ये एंट्रीज देखने की जरूरत है, ठीक है। आपने गुड्स परचेज किए थे रोहन से 36,000 की, क्लियर। फिर आपने उसको रिटर्न भी कर दिए 900 रुपीज के, तो ये काट के तो पेमेंट करोगे, यानी कि आपको रोहन को कितनी पेमेंट करनी है, 35,100 आपको उसको पेमेंट करनी है, यानी कि आपको इसको पेमेंट इतनी करनी है। बट आप कितनी पेमेंट कर रहे हो, 34,000 आप पेमेंट कर रहे हो, यानी कि 1,100 रुपीज का क्या हो गया, डिस्काउंट। यहाँ पे मेंशन नहीं है डिस्काउंट, बट आपको यहाँ पे क्या, ये क्या वर्ड गिवन है, फुल सेटलमेंट।
तो अगर फुल सेटलमेंट है यानी कि आपको देखा जाए आपको रोहन को 35,100 रुपीज पेमेंट करने थे, बट आप उसको पेमेंट कितनी करो 34,000 और क्या लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट वर्ड गिवन है। तो फुल सेटलमेंट अगर वर्ड गिवन होता है इसका मतलब आप उसको पेमेंट नहीं करोगे, तो डिफरेंस तो आ रहा है 1100 का। तो हम यहाँ पे ये एज्यूम कर लेंगे कि हमें रोहन से 1100 रुपीज का क्या मिल गया होगा, डिस्काउंट मिल गया होगा। अब डिस्काउंट मिल गया मतलब डिस्काउंट रिसीव हो गया होगा। डन, क्लियर है? ये क्लियर है? तो ये आपको नोट बना के एंट्रीज में शो करना पड़ेगा, एंट्रीज के नीचे, या आप साइड में भी मेंशन कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग नोट्स। तो अगर आप एग्जाम के अंदर वर्किंग नोट जरूर बनाओगे तो ये इंप्रेशन क्रिएट करते हैं इन द माइंड ऑफ द एग्जामिनर, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, क्लियर है? ये क्लियर है आपको? दोबारा से बता देती हूँ, 36,000 के आपने गुड्स परचेज किए थे रोहन से, 900 के आपने रिटर्न कर दिए, यानी कि यू नीड टू मेक अ पेमेंट 35,100, बट आपने 34,000 रुपीज उसको पेमेंट किया है फुल सेटलमेंट में। फुल सेटलमेंट मीन्स अब आप उसको कोई पेमेंट नहीं करोगे, तो 1100 रुपीज आपने उसको कम पे किया है, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि 1100 रुपीज का आपको उसको डिस्काउंट मिल गया होगा। आप यानी कि रोहन ने आपको 1100 रुपीज का डिस्काउंट दिया है, तो दिया है ऐसे कोई मतलब नहीं, रोहन ने आपके फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से चलो, फर्म को डिस्काउंट रिसीव हुआ है। ठीक है, क्लियर? आप एंट्री पास ऑन करते हैं, व्हाट कम्स इन हमें नहीं पता, बट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है, तो पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ टू कैश अकाउंट। कितना कैश जा रहा है आपके पास से? 34,000। अब ये क्लियर है, यहाँ पे डिस्काउंट है, बट ये मेंशन नहीं कि कैश या क्रेडिट, तो हम क्या मानेंगे, सॉरी डिस्काउंट है यहाँ पे नहीं मेंशन। ठीक है, अब कौन सा डिस्काउंट, कैश या ट्रेड डिस्काउंट, तो कुछ मेंशन नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, कैश डिस्काउंट मानते हैं। आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, मैंने आपको बताया था, अगर आप पेमेंट कर रहे हो या आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो, तो पेमेंट करते टाइम या रिसीव करते टाइम आपको कैश डिस्काउंट होगा, ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता। ठीक है, और कैश डिस्काउंट को हम एंट्री के अंदर क्या करते हैं, शो करते हैं। आपको सारी चीज एंट्रीज करते वक्त आपको अपने माइंड में रखनी है, जैसे मैं बता रही हूँ आपको, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर करते रहना इन एग्जाम्पल्स की। अब डिस्काउंट रिसीव हो रहा है आपको, अब डिस्काउंट रिसीव आपके लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट या इनकम है, इनकम क्या होती है, क्रेडिट। और दूसरा तरीका से भी हम कर लेते हैं, मैंने आपको बताया जो डिस्काउंट होता है ऑलवेज हमेशा कैश के साथ चलता है। अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट होगा। ठीक है, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने का डिस्काउंट मिल गया आपको, 1100 रुपीज का। यानी कि अब पेमेंट आपने किसको करी है, रोहन को। अब रोहन यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अब रोहन मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है 35,100। अब रोहन मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, अब रोहन आपकी लायबिलिटी थी, यहाँ पे यहाँ अराइज हुई थी ना लायबिलिटी, अब लायबिलिटी आपकी कम होगी क्योंकि आपने पेमेंट कर दी, और अगर लायबिलिटी आपकी डिक्रीज होती है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो इट मीन्स आपने जो एंट्री पास ऑन करी है बिल्कुल करेक्ट एंट्री है। ठीक है, उसके बाद लिख दो हम नरेशन फॉर पेमेंट मेड टू रोहन, बस उसके बाद लाइन लगा दी, दैट मीन्स आपकी एंट्री क्या हो गई, कंप्लीट होगी। ठीक है, क्लियर है ये? तो स्टूडेंट्स ये एक एग्जाम्पल आपका बड़े एग्जाम के अंदर जनरल एंट्रीज का एक बड़ा क्वेश्चन आता है, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपकी 3 एंट्रीज पूछी जा सकती हैं। क्लियर? तो आई होप आपको ये एंट्रीज क्लियर हो गई हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।